इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स, उन्हें क्यों देख रहे हो? उन्हें देख रहे हैं ना जो जीरो लेवल से ऊपर वाले हैं, जिन्होंने लोन ही नहीं लिया है। हाँ, जिन्होंने इस प्रकार के कार्य ही नहीं किए, गलत एटीट्यूड ही नहीं रखा है। लेकिन ज्यादा संख्या तो महाराज जी लोन नहीं चुकाने वाली की है ना। हाँ, ज्यादा संख्या तो पापी की ही है, हम ही मानते हैं। ज्यादा जो लोग हैं संसार में, गलत करने ही वाले हैं। अब गलत में एक चोर बड़ा चोर है, थोड़ा छोटा चोर है, तो मैं छोटा चोर हूं तो मैं बड़ से बड़ा हो गया, ऐसा? महाराज जी आजकल तो यहाँ पर करोड़ों का लोन है और वहाँ स्विस बैंक में पैसा चल रहा है, तो इसमें क्या कहेंगे? अरे हम तो इस एग्जाम्पल को ले रहे हैं, एग्जाम्पल में नहीं, हमारा पर्पस कुछ और है बताने का। इस उदाहरण में नहीं अटकना है। भगवान महावीर स्वामी ये कहते हैं, अहिंसा में हम जैसे कुछ कर ही नहीं रहे हैं, बस हमें इतना ही अपने द्वारा कर रहे हैं कि जो गलत हो रहा था पहले हमारे द्वारा, उस गलत को हम धीरे धीरे रिड्यूस करते चले जा रहे हैं। हम किसी को मारते नहीं है कभी भी, बस। तो इसका अर्थ नहीं है कि हम उसे बचा रहे हैं। हम बचाने वाले कौन होते हैं? हम किसकी रक्षा कर सकते हैं? आप किसी को बचा सकते हैं? अच्छा मुनि महाराज, हमने व्रत लिए, मान ले अहिंसा व्रत, तो क्या हम जीवों की रक्षा करते हैं? बताना थोड़ा सा। आचार्य श्री ने अहिंसा व्रत लिए हैं, तो क्या आचार्य श्री जीवों की रक्षा कर रहे हैं? चलो हम अपने में घटाते हैं, तो क्या हम जीवों को बचाने वाले हैं? थोड़ा सा बताना। नहीं महाराज जी, एक्चुअली जीव तो अपने जी रहे हैं, हम अपनी तरफ से उनका हिंसा नहीं कर रहे। हाँ, हम मार नहीं रहे हैं, बस इतना है। हम बचा नहीं रहे किसी को, हम मार नहीं रहे हैं। वो तो अंतर समझना। बचाने वाली बात तो बहुत लेटर स्टेज में आएगी। बचाने वाली बात तो तब आएगी जब कोई पीड़ित है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, हम उसकी हेल्प के लिए आगे आ जाएंगे, कुछ कर लेंगे उसके लिए। तो आप छोटे सेंस में कह सकते हो कि मैंने कुछ किया। हाँ, जैसे महाराज श्री अगर चींटी मरती है ना, तो हम नमोकार मंत्र पढ़ लेते हैं। हाँ। और वो अगर चल देती तो बहुत खुशी होती है कि वो मतलब मरी नहीं थी, पर हमने नमोकार मंत्र पढ़ दिया तो थोड़ा सा आगे भी चल दी। फिर भले ही वो उसका मतलब कुछ भी हुआ हो, पर वो बहुत खुशी हो जाती है कि चलो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ दिया, तो हो सकता है वो अच्छे उसमें गई हो या वो चल दी है, ऐसा। अब देखो, बहुत अच्छा कहा आपने। 3 स्टेजेस, हम 3 प्रकार के सिचुएशन रखते हैं। एक वो है कसाई, सपोज स्लॉटर हाउस में मारे जा रहा है जीवों को। एक वह है जो मार नहीं रहा है, शांति से बैठा, कुछ नहीं कर रहा। और एक वह है थर्ड स्टेज, जहां जीव मारे जा रहे हैं, जहां वे परेशान हैं, जहां वो बीमार हैं, दुख में हैं,
उनकी सेवा कर रहा है। समझना, 3 सिचुएशन है। एक, स्वयं मार रहा है, हिंसा कर रहा है। दूसरी, वो मार तो नहीं रहा किसी को, लेकिन न्यूट्रल रह रहा है। और तीसरी सिचुएशन है, जो कोई पीड़ित हैं, दुखी हैं, उनकी हेल्प करने के लिए दवा आदि के माध्यम से वो आगे आ रहा है। जब आप किसी को दवाई लगाते हो, किसी को मेडिसिन प्रोवाइड कराते हो, तब किसी को बचा रहे हो। तीसरी सिचुएशन और ऊपर वाली सिचुएशन है ना। पहली वाली जो वो हिंसा कर रहा है, वो पाप कर रहा है, वो मारे जा रहा है। अब दूसरी सिचुएशन, मार नहीं रहा, न्यूट्रल बैठा है। और तीसरी में वो आगे बढ़कर के दूसरों की हेल्प कर रहा है। जो तीसरी सिचुएशन में है, वो किस कैटेगरी में आएगी? वो किसी को बचा रहा है, मेडिसिन प्रोवाइड करा रहा है, वो दवाई लगा रहा है, बचा रहा है। वो किसी को बचा रहा है कि नहीं बचा रहा? हाँ, एक हिंसा, एक अहिंसा, और एक तीसरी स्टेज कंपैशन। अपन क्या कह रहे? करुणा, अनुकंपा, दया, क्या कहा जाए इसे? नमस्ते महाराज जी। तीसरी सिचुएशन में वो बचाने में निमित्त बन रहा है, वो उनकी वो मेडिसिन वगैरह सब देने के बाद भी वो बचे, उसकी कोई गारंटी नहीं उसकी। वो बचे ना बचे, दैट्स द डिफरेंट थिंग। तो उसकी पुण्य पाप पे हो गया आदर। हाँ। लेकिन वह एक स्टेप और आगे बढ़ कर के उसकी हेल्प कर रहा है, करुणा के भाव से भरा हुआ है, कंपैशन से भरा हुआ है। ठीक है, तो वह क्या बचा रहा है कि नहीं बचा रहा, सिर्फ हम ये जानना चाह रहे हैं। वो बचा रहा है। पहला वाला तो मार रहा है, दूसरा वाला मार नहीं रहा है, तीसरा वाला बचा रहा है। महाराज जी, इसमें तो मतलब कि अहिंसा से बड़ी करुणा हो जाएगी। ये तो थोड़ा मतलब सिद्धांत के विपरीत हो जाएगा। सिद्धांत के विरुद्ध हो जाएगा। बोले अहिंसा से बड़ी करुणा हो जाएगी। हम मतलब मेरी सोच जो छोटी सी, उस हिसाब से आप बताएं आगे। नहीं, आपको क्या लगता है? नहीं महाराज श्री, इससे तो बढ़िया वो है जो कुछ नहीं कर रहा, जीव को देख मात्रा, न मारने का भाव कर रहा है, न बचाने का। वो तो ज्ञाता दृष्टा ज्ञायक भाव में चला जाएगा। अब वो स्टेज में हम आ रहे, समझाना चाहिए, वो स्टेज में आ रहा है। व्यवहार में जो दिख रहा है, किसी को वो सेव कर रहा है, बचा रहा है, वो करुणा के कारण ही हो रहा है। बिना करुणा, बिना अनुकंपा के वो हो नहीं सकता। तो धर्म जो शुरू होता है, धम्मो दया विशुद्धो, अहिंसा परमो धर्म, है ना। अहिंसा ही परम धर्म है। जहां वो अहिंसा होगी, अहिंसा से ओतप्रोत व्यक्ति ही ऐसी फीलिंग लेके आया कि मैं किसी की हेल्प कर लूं, उसके आगे मदद करने के लिए आगे आ जाऊं। तो आपकी दृष्टि ऐसा सिद्ध करना हो रहा है क्या कि अहिंसा से बड़ी करुणा है? अहिंसा से बड़ी करुणा नहीं होगी। कंफ्यूजन हो रहा है। एक वह स्टेज है, कुछ नहीं कर रहा है, न्यूट्रल बैठा है, मार भी नहीं रहा है और किसी की मदद के लिए आगे भी नहीं आ रहा। ठीक है महाराज जी। एक जो है मदद के लिए वो आगे आने लगा। हाँ, अभी अपन वो बात में लाते हैं बात। हाँ हाँ, बोलिए महाराज जी। हम मान लीजिए किसी ने कंपनी खोली है, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉय रखे हैं, हाँ। तो वो सैलरी भी दे रहा है उनको। तो जब वो सैलरी दे रहा है, मतलब वो उनका घर चलाने के लिए पालन पोषण कर रहा है। तो यहाँ पर दया भी हुई और बचाव भी तो है। एम्प्लॉयज को घर चलाने के लिए सैलरी देता है। वो काम कर रहा है, लेकिन यदि पैसा नहीं मिला तो वो खाना कैसे खाएगा? नहीं तो कौन सा एम्प्लॉयर, हम ये तो जानना चाहते हैं। एम्प्लॉय के लिए सैलरी देता है वो? ऐसा तो कोई एम्प्लॉयर नहीं है। उसके बदले में सर्विस लेता है वो। सर्विस तो ले, उसके घर चलाने के लिए पैसा नहीं देता है वो सर्विस ले रहा है, उसके बदले में पैसा दे रहा है वो। लेकिन पैसा नहीं मिला तो वो खाएगा कैसे? वो तो परस्पर उपग्रह जीवानाम, दोनों एक दूसरे के लिए म्यूचुअली
हेल्पफुल हो रहे हैं। अब थोड़ी सी हम जो सिचुएशन रखने की कोशिश कर रहे हैं, एक हिंसा, एक अहिंसा, एक करुणा। महाराज जी, अहिंसा विथ उसको करुणा भी आ रही है, दोनों उसका प्रॉफिट है। नहीं, दोनों तो है। क्या अहिंसा से बड़ी करुणा हो गई? हाँ, करुणा के साथ अहिंसा भी आ ही गया ना। अहिंसा में हम हिंसा नहीं कर रहे हैं, करुणा में एक कदम और बढ़ करके कुछ करते हैं, किसी के लिए हम निमित्त बन रहे हैं, नहीं बन रहे निमित्त। अभी प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रहा है, जो शांति से बैठा है हाथ पर हाथ रखे है, उसका क्या होगा? हाँ, उसका क्या होगा? ऐसा महाराज जी, मेरा सवाल वो 2 नंबर कैटेगरी के लिए ही है कि अगर वो कुछ नहीं कर रहा है, सामने उसको दिख रहा है कि चींटी मर रही है, और वो उसको बचाने में समर्थ है, फिर भी उसको नहीं बचा रहा है, तो वो भी गलत है ना महाराज जी? बिल्कुल गलत है ना, तो बिल्कुल गलत है। यदि आपकी कैपेबिलिटी है, आप हेल्प कर सकते हो और नहीं कर रहे हो, अपने फंड का, अपने द्रव्य का, अपने शरीर का, अपनी कैपेसिटी का, तो आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे, तो उसे खो दोगे। वो भी एक तरीके से पाप है। हाँ, सारे सिद्ध कहाँ जाएंगे? बोले सिद्ध की चिंता होगी, सारे सिद्ध जो कुछ नहीं कर रहे कहाँ? बता रहे वहां पे भी आ रहे। हाँ, मान लेते कि हम अभी दूसरी स्टेज पे है अहिंसा के, हाँ, और एक एक्सीडेंट हो रहा है, हम वहां से गुजर रहे हैं, हाँ, और हम उसको हेल्प नहीं कर रहे, हाँ, तो मतलब हमने हिंसा भी नहीं की है, हमारी वजह से तो वो एक्सीडेंट नहीं हुआ है, तो हमने भी हिंसा नहीं की है। हाँ, ना हम मतलब हमने अहिंसा कर रहे हैं, हिंसा नहीं की है तो हम अहिंसा कर रहे हैं, पर हम उसको हेल्प ना करें, हाँ। तो वो करुणा नहीं हो पाएगी या हिंसा हो पाएगी या क्या हो पाएगा? सुनो, नहीं, अहिंसा वर्ड की डेफिनेशन अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। न हिंसा इति अहिंसा, किसी को घात ना पहुंचाना, किसी को हर्ट नहीं करना, किसी के प्राणों को घात नहीं पहुंचाना, ये अहिंसा हो गई। जो अहिंसा से ओतप्रोत होगा नियम से, वो करुणा से भरा हुआ ही होगा। यदि आप कैपेबल हो और किसी की मदद के लिए आगे नहीं आ रहे हो, आप करुणा से रहित हो गए हो, तो आप अहिंसक भी नहीं हो सकते। थोड़ा सा इस बात को और समझ लें, क्योंकि जब किसी की पीड़ा देख करके आपके हृदय में कुछ अच्छा भाव पैदा होता है, पर के दुख, दूसरों के दुख, हमारे भीतर कितने करुणा के, अनुकंपा के भाव हैं, ये परीक्षा लेने वाले होते हैं। अब जो अहिंसा को होगा, यानी किसी को नहीं मारेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता दुनिया में यदि कोई बैठा हो किसी को घात ना पहुंचाए। थोड़ा सा इस बात को समझ ले। कुछ नहीं भी कर रहा है तो भी घात पहुंचा रहा है। किसे घात पहुंचाते हो आप? बहुत सारे जीवों को नुकसान पहुंचाते हो, है ना? इससे बड़े बड़े जो जीव दिखते हैं उन्हें ही नहीं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बड़े माइन्यूट होते हैं, बड़े सूक्ष्म होते हैं। थोड़ा आज भगवान महावीर स्वामी की उस अहिंसा को समझने की कोशिश करते हैं। करुणा क्या मोह का नाम है? नहीं, करुणा मोह से ऊपर उठे हुए होती है। मोह में तो व्यक्ति सीमित लोगों के लिए कुछ भाव अच्छा करता है, जैसे आप अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए करते हैं, नेबर्स के लिए नहीं करते हैं, ये मोह के कारण हो रहा है। लेकिन जो करुणावान होगा वह सबके लिए करने वाला होगा, वो एम्पैथी से भरा हुआ होगा, अन्यों के दुख को वह अपना दुख मानने वाला होगा। इस बात को समझे। करुणा मतलब एक साधर्मिक के प्रति तो वात्सल्य होता, करुणा कहाँ से आएगी? करुणा तो मतलब जो अपने से छोटे हैं, जैसे कि जो गरीब आदमी है या चींटी है, गाय है, जो जिनकी मदद कोई करने वाला नहीं, उनके प्रति करुणा होगी।
स्वामी उनके तो वात्सल्य अपन कह सकते हैं। अनुकंपा का भाव हाँ, नहीं होगा? अनुकंपा या वात्सल्य। अनुकंपा और करुणा में क्या अंतर है? अनुकंपा करुणा में क्या अंतर है, लेकिन अंतर है मेरे ख्याल से। दया से भरा हुआ है, कंपैशन से भरा हुआ है, करुणा से भरा हुआ है, अनुकंपा से। अनुकंपा मीन्स किसी की पीड़ा को देख करके उसका हृदय कांपने लगे। सो वो वर्ड बना है अनुकंपा। किसी के दुख को देख करके वह रोने लगे, अनुकंपा। उसके दुख को देख करके उससे वह अपना समझने लगे। व्यवहार में कहा जा रहा है कि वो दूसरों का दुख है, वैसे वो उसके दुख को अपना ही दुख मान लेता है। और जब अपना दुख उसे स्वीकार कर लेगा तो अपने दुख से ऊपर उठने के लिए वह सारी की सारी कोशिश करेगा। वहां पर भी जब वो हेल्प भी कर रहा है तो भी एहसान नहीं कर रहा, हम ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। समझना, जब हम अहिंसा का पालन कर रहे हैं तो भी हम दूसरों पर एहसान नहीं कर रहे हैं। किसी की हेल्प करने के लिए कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो भी एहसान नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो भी हम एहसान बिल्कुल नहीं कर रहे, उपकार बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम वहां अपने हृदय की पीड़ा को कम करने की बात कर रहे हैं। मुझे आपके कष्ट देख करके रोना आ रहा है तो मैं दुखी हो रहा हूं ना, तो मैं अपने दुख को दूर करने के लिए आपकी हेल्प कर रहा हूं। आप एक निमित्त बन रहे हैं। महाराज श्री जब मतलब गायों की या कुछ चर्चा आती है तो वहां करुणा दान आया है, लेकिन जब सम्यक दर्शन की बात है, अनुकंपा आस्तिक की आया, तो इसका मतलब कुछ डिफरेंस तो होना चाहिए। नहीं, बाकी आप करुणा का भाव अहिंसक के हृदय में उसका स्वभाव भरा के मान करके भरा हुआ ही रहता है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।